जिद रखने वाले व्यक्ति ही अपना मुकद्दर बदलते हैं। जिद रखने वाले व्यक्ति ही अपना मुकद्दर बदलते हैं और जिद रखने वाले व्यक्ति ही अपना मुकद्दर और अपनी तकदीर संवारते हैं। ठीक है बच्चों, तो अपने मुकद्दर को संवारते हुए और अपनी तकदीर को बदलते हुए, ठीक है बच्चों, तो जिद के साथ लग जाना है हमें तैयारी के लिए। ठीक है ना। जैसा कि हम हर लेक्चर वीडियो में क्या करते हैं कि आपके टॉपिक टू टॉपिक नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पिछले पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के भी लेक्चर में पिछले नीट और जेडब्ल्यू में आए हुए पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, लवली चिल्ड्रंस, हेलो एरिनो के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, हेलो एरिनो के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, हम पिछले लेक्चर में हेलो एरिनो के रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ चुके हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज के लेक्चर में रासायनिक गुणधर्म नंबर तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी और नीट जेडब्ल्यू से भी यहाँ पे प्रश्न काफी अच्छे पुटअप होते हैं। ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बच्चों? वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखो यार, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या है कि हेलो एरिनो की अभिक्रिया, हेलो एरिन तो आप जानते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन वगैरह। तो हेलो एरिनो की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों से, एल्किल हैलाइड क्या होता है? RX, ठीक है ना, से सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु भी लेनी है, के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होते हैं। अब लो जी, लो कर लो बात, बना के तो बताओ कैसे प्राप्त होते हैं। तो अभी बताते हैं तुरंत। देखो, यहाँ पे हमें लेना है हेलो एरिन। हेलो एरिन में जैसे आपने लेनी है यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे सोडियम धातु के साथ में, सोडियम धातु तो लेनी है, उसके साथ में हमें क्या लेना है? एल्किल हैलाइड। ठीक है ना, RX, RCl ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? शुष्क ईथर, ड्राई ईथर। ठीक है बच्चों, तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ से देखो क्या बाहर निकलेगा? 2NaCl, इस प्रकार से। तो 2NaCl आउट होगा, तो बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा? R। तो बेंजीन पे R को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। तो बाहर क्या निकला? 2NaCl, 2NaCl। अब इसी में आपसे पूछ लेता कि इस अभिक्रिया के द्वारा टॉलोइन बना के बताओ। टॉलोइन क्या होती है बच्चों प्यारे? बेंजीन पर CH3 को हम बोलते हैं टॉलोइन। ठीक है ना, तो कैसे बनाना है वही हमको लेना है यहाँ पे हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में आपने लिया जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया वही सोडियम धातु के साथ करानी है आपको, और क्या लेना है आपको? CH3Cl। ठीक है ना, यह आपका हो गया RX। किसकी उपस्थिति में होगी बच्चों प्यारे? ड्राई ईथर की उपस्थिति में होगी। यस या नो? यस या नो? अब देखो यहां से आउट क्या होना है बच्चों प्यारे? 2NaCl। तो ये 2NaCl यहां से चला गया, तो CH3 कहाँ जुड़ना है? बेंजीन पे जुड़ना है। तो इस बेंजीन पे जब CH3 जुड़ा है तो उसको हम उस उत्पाद को हम यहाँ पे बोलेंगे क्या? टॉलोइन। क्या बोलेंगे बच्चों? टॉलोइन। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है टॉलोइन का? मैथिल बेंजीन। यस या नो? ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखो ये हम पढ़ेंगे आगे इसकी सेकंड अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग, ठीक है ना, फिटिंग से याद आया, फिटिंग करना आपको दिमाग में कि ये अभिक्रिया फिटिंग क्या है। तो देखो हेलो एरिनो की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर बाईफेनिल या डाईफेनिल प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं देखिए, हेलो एरिन के यहाँ पे लेने आपको 2 मोल बच्चों प्यारे। क्या लेने हैं? कितने मोल? 2 मोल। तो हेलो एरिन के आप यहाँ पे 2 मोल ले लीजिए। 1 मोल तो ये जैसे हो गया क्लोरोबेंजीन, दूसरा भी ले लीजिए साथ में, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। लेना है आपको यहाँ पे सोडियम धातु, रखनी है आपको किसकी प्रेजेंस? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। तो जब यहाँ पे शुष्क ईथर की आप उपस्थिति रखेंगे तो क्या बाहर निकलेगा?
2NaCl। तो दोनों बेंजीन बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। तो दोनों बेंजीन जब आपस में जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं बाईफेनिल। क्या बोलते हैं बच्चों प्यारे? बाईफेनिल। तो ये बन गया आपका बाईफेनिल। ठीक है बच्चों। अब बाईफेनिल आप बना चुके हैं किससे? फिटिंग अभिक्रिया के माध्यम से। बाईफेनिल कह दो या डाईफेनिल कह दो, एक ही बात है। उसके बाद में गिरन्यार अभिक्रमक का निर्माण। गिरन्यार अभिक्रमक यानी एरोमेटिक वाला बनेगा। तो हेलो एरिनो की अभिक्रिया किसके साथ? मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। और गिरन्यार अभिक्रमक से क्या प्राप्त होगा आपको? फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड प्राप्त होते हैं, यानी गिरन्यार अभिक्रमक प्राप्त होते हैं। कैसे होते हैं देखो, हमें लेना है आपको यहाँ पे, जिससे मान लो ये तो हो गया आपका हेलो एरिन क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया आप करा रहे हो मैग्नीशियम धातु के साथ, और उपस्थिति किसकी रहेगी? ड्राई ईथर की रहेगी। तो ड्राई ईथर यहाँ पे रहने दो, तो यहाँ पे मैग्नीशियम धातु इसको जोड़ लेगा अपने साथ में। तो देखो इधर बेंजीन से जुड़ गए यहाँ पे क्या? मैग्नीशियम। आगे जुड़ गया क्या? Cl। तो क्या होगा? इसका नाम क्या हो गया? फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है आपका? गिरन्यार अभिक्रमक है बच्चों। क्या नाम है इसका? गिरन्यार अभिक्रमक। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होता है आपका? गिरन्यार अभिक्रमक, जिसको हम बोलते हैं ArMgX। AR का मतलब एरोमेटिक, MgX, X में यहाँ पे क्या है? Cl है। यस या नो? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, इसके बाद में हम जो आपके नीट JEE में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास में प्रश्न पूछा हुआ है, नीट आपके यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है 2010 एग्जाम में। 2010 एग्जाम में बच्चों प्यारे क्या प्रश्न पूछा है नीट में कि निम्न अभिक्रिया, क्वेश्चन है निम्न अभिक्रिया में लिखा हुआ है यहाँ पे C6H5 CH2Br। फर्स्ट तो यहाँ पे करा रहा है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया और ईथर की उपस्थिति में। सेकंड ये बोल रहा है कि इसका कर दो जल अपघटन H3O+ यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं H2O और ये H+। और X तो ये कह रहा है कि उत्पाद X है यहाँ पर, उत्पाद X ऑप्शन ए आपको दिया वहाँ पे C6H5 CH2OH दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपको वहाँ दिया हुआ है C6H5 CH3 दिया हुआ है। सी ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ आपको C6H5 CH2 CH2 C6H5 दिया हुआ है। और डी ऑप्शन आपको वहाँ दे रखा है C6H5 CH2O CH2 C6H5। ये ऑप्शन आपको बच्चों प्यारे वहाँ पे दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ पे अभिक्रिया सेट करनी है कि किस प्रकार लगानी है। देखो बच्चों प्यारे, सबसे पहले हमको क्या दे रखा है C6H5 CH2Br। तो इसको यहाँ उठा लो ऐसे, अभिक्रिया अपने आप सॉल्व करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हमसे बचकर पकड़ के रखेंगे नालायक को। तो देखो इधर Br, उसके बाद में मैग्नीशियम धातु, आगे क्या है यहाँ पे ड्राई ईथर। तो दो पदों में करना है। पहला पद में तो मैग्नीशियम धातु के साथ में, पहला पद देखो यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो पहले पद को यहाँ पे पहले करो। तो क्या हो जाएगा
देखो बच्चों C6H5, उसके बाद में ये CH2 हो गया, आगे क्या है Br। इस प्रकार से हमें करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो उसको। या आप चाहते हो कि नहीं सर हम तो C6H5 लिखेंगे तो C6H5 लिख दो, अपने को तो क्या है सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखो C6H5Mg ये आपका गिरन्यार अभिक्रमक बन रहा है, सॉरी यहाँ पे कार्बन है। तो गिरन्यार अभिक्रमक में क्या होता है, अभी जस्ट पहले आपने किया था कि मैग्नीशियम धातु से कराते, तो मैग्नीशियम धातु क्या करेगा, इनको जोड़ेगा बीच में। तो यहाँ पे क्या हुआ Mg और साथ में क्या था Br, ठीक है बच्चों। तो C6H5CH2MgBr हो गया। उसके बाद में क्या करा ये जल अपघटन, तो जल के द्वारा अपघटन करोगे, जल अपघटन सेकेंड प्रोसेस यही कह रहा है आपका, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा रहे हैं। तो जब भी जल अपघटन कराएंगे तो इसका हाइड्रोजन यहाँ से इसको विखंडित कर देगा, जब ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 बन जाएगा बच्चों। तो क्या होगा C6H5CH3 और मैग्नीशियम धातु से पहले से जुड़ा हुआ था यहाँ पे Br, क्या जुड़ा हुआ था बच्चों पहले Br, अब क्या आ जाएगा उस पर OH। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा C6H5CH2CH3, ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा वहां पे बी ऑप्शन, ठीक है ना। इसी प्रकार हम आपके लिए नीट और JEE में आए हुए पिछले PYQ सॉल्व कराते रहेंगे टॉपिक टू टॉपिक, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। और आज के लिए इतना ही रखेंगे, ओके, नाइस टू मीट यू।